नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तो इसमें किसको डाउट है भाई? हम लोग तो कह ही रहे हैं कि गठबंधन का हिस्सा, गठबंधन का चेहरा उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसमें किसको डाउट? लोजपा राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर एनडीए में किसी तरह की कोई संशय नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं आगे चिराग पासवान ने कल इंडिया अलायंस के होने वाली पटना बैठक को लेकर कहा कि होने दीजिए बैठक, लेकिन इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। इन लोगों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वहीं आगे उन्होंने तेजस्वी यादव के दावे को लेकर कहा कि लोकसभा के चुनाव में भी इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन क्या हुआ, कितनी सीटें जीत पाए, ये सभी जानते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। जांच का विषय है, अगर इसमें कोई दोषी है तो जरूर कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर तो देश में कोई नहीं है ना। आप अगर किसी पार्टी के बड़े नेता हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, या आप किसी बड़े परिवार से आते हैं इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के साथ इस तरीके से प्रदर्शन आंदोलन करना मुझे नहीं लगता ये उचित है। जांच है, अगर आप दोषी नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप दोषी हैं तो भले आप कोई भी हो, कितने भी बड़े परिवार से आप रिश्ता रखते हो या पार्टी में आप किस पद पर हो, कार्रवाई जरूर होगी, सजा जरूर मिलेगी। कल तेजस्वी यादव जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय कल इंडिया अलायंस की बैठक होनी है पटना में, लेकिन कल इंडिया सीटों को लेकर के नतीजे नहीं देखने को मिले, ना ही सीएम फेस को लेकर। कल इंडिया बैठक होनी है, कल भी बैठक होगी, कल इंडिया अलायंस की बैठक होगी। और तो ठीक है, करें बैठक भाई, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो बहुत ही विवाद है। जिस तरीके से कांग्रेस, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई गठबंधन के घटक दलों के बीच चल रही है। राजद जिस तरीके से अपने आप को एसर्ट करने का प्रयास कर रही है, अपने चेहरे को आगे करने का प्रयास कर रही है, उसी तरीके से कांग्रेस भी अब ना सीटों को लेकर कोई समझौता करने के मूड में दिख रही है और ना ही सीएम फेस में अपने आप को रेस से बाहर करना चाह रही है। ऐसे ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन या उनको अपने साथ शामिल करने की सोच रखी है, जिससे राजद को लंबे समय से ऐतराज रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव जी भी इनके अधिवेशन में वहां पर गए, वहां पर बातचीत हुई, ये तमाम चीजें दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं है। तथाकथित महागठबंधन या इंडिया अलायंस जो भी है, सब कुछ वहां पे ठीक नहीं है। तो ऐसे में कल अगर इनकी बैठक होगी, मुझे लगता है आपस के विवाद को ही ये लोग सुलझा ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। बट हैविंग सेड इट ऑल, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, जिस तरीके से एनडीए अलायंस आज की तारीख में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एकजुटता हम लोगों के गठबंधन के पांचों दलों के बीच में है, और ये अपने में एक स्ट्रॉन्ग विनिंग अलायंस है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार बिहार आने का वो काम कर, लोकसभा के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी जब आते हैं, उस वक्त हम लोग एनडीए के पांचों दल एक साथ बैठते हैं। तो जहां एक तरफ हमारी ताकत एक बड़ी जीत की ओर हम लोगों को अग्रसर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष स्वयं अपने आप को तबाह करेगा। ये आने वाले परिणामों में तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए से मुक्ति दिलाएंगे 25 में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए से मुक्ति दिलाएंगे बिहार को 25 में। ऐसी बड़ी बड़ी बातें ये लोग ना जाने कितने चुनाव से लोग कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में हर बार ये लोग ऐसे ही बड़े बड़े दावे करते हैं। क्या हुआ, कितनी सीटें जीत पाए ये लोग, कितने पे लड़े थे और कितनी जीते, ये भी ये लोग देख लें। तो ऐसे में बातें करने से नहीं होगा। है क्या आपके पास जनता के बीच लेके जाने के लिए? 90 का वो दशक जहां पे अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, क्या है आपकी बिहार को लेकर सोच? बताए ना। जिस दल के पास सोच नहीं, जिस गठबंधन के पास कोई विजन नहीं, बिहार को कैसे आप विकसित बनाएंगे? आप ही की वजह से बिहार आज बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हुआ है। ऐसे में जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी? और जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं करती, इसीलिए बार बार आपका गठबंधन राष्ट्रीय स्तर से लेके अलग अलग राज्यों में हार का उनको सामना करना पड़ता है।
आप बता दीजिए महाराष्ट्र में किस तरीके से इन लोगों का गठबंधन हारा, हरियाणा में किस तरीके से, दिल्ली में जिस तरीके से इन लोगों की हार हुई। विपक्ष आज की तारीख में कम से कम जनता के बीच अपना विश्वास पूरी तरीके से खो चुका है। ये लोग अलग अलग विषयों को लेकर मुद्दा बनाते हैं, वक्त को लेकर दुनिया भर का ये लोग आंदोलन करने का काम करते हैं। जब ये विषय आता है, क्यों नहीं इनके कोई बड़ा नेता जाके सदन में बोलता है। जब ये वक्त की जब बात चल रही थी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन लोगों ने तो बोलना तक जरूरी नहीं समझा। जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं, ऐसे समय में वो लोग खामोश हो जाते हैं। और तो और एलओपी होने के बावजूद राहुल जी मौजूद भी नहीं थे मोस्ट ऑफ द टाइम जब वहां पे डिस्कशन हो रहा था। तो ऐसे में आपके पास कोई विषय नहीं है, आप लोगों के पास कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो जनता क्यों आपके ऊपर विश्वास करेगी। तो सिर्फ कहने से कि एनडीए की समाप्ति हम लोग करेंगे, नहीं होने वाला। एनडीए पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एक ऐतिहासिक जीत के साथ हम लोग। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।